जब एकीकृत बिहार था तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा जिला कहा जाता था पलामू को। झारखंड बन गया तो झारखंड के बाद बहुत सारे सपने, और उन सपनों में एक सपना था नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। आज तक मान सच बताइए मायने में कहा जाए तो भवन तो हुआ नहीं है। उम्मीद जग गई है जब बिल्डिंग खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जब शिक्षकेतर कर्मचारी धरने पर बैठे हों, अनिश्चितकालीन वो भी घोषणा हो, तो आप समझ लीजिए कि आलम क्या है। और वो भी आलम उच्च शिक्षा, यानी कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के जो 21 ऐसे जो सेवा सामंजन को लेकर के लगातार विरोध कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट से जीत चुके हैं, सिंडिकेट में पास हो चुका है, उसके बावजूद अब भी धरना, तो इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है। अब आइए हम सीधे समझते हैं उन लोगों से, क्योंकि अब तो महाविद्यालय के जो शिक्षकेतर कर्मचारी जो है वो भी अब विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारियों के पक्ष में उतर चुके हैं। आखिरकार मांगे क्या है? सर, हम लोग 2016 में माननीय हाई कोर्ट में केस दायर किए थे अपनी सेवा समंजन को लेकर। 2020 फरवरी में माननीय हाई कोर्ट ने हम लोग के फेवर में अपना जजमेंट सुनाया। जजमेंट सुनाने के बाद विश्वविद्यालय को 4 सप्ताह का समय दिया गया था माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कि भाई इन लोग का सेवा समंजन करना है तो करके, या नहीं करना है तो नहीं करके, जो भी है आप वस्तु स्थिति को हाई कोर्ट को सूचित कीजिए। उसमें स्पष्ट निर्णय था, लेकिन इन्होंने 6 महीना तक हमारे फेवर में ना ये में कुछ नहीं किया हमारे लिए। उसके बाद 6 महीने के बाद जब हम लोगों ने माननीय कुलपति महोदय और रजिस्ट्रार सर से मिले तो उसमें एक कमेटी का गठन किया गया। तो माननीय हाई कोर्ट में दिए गए निर्णय के आलोक में कमेटी ने सारा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने के बाद एक स्पष्ट अपना प्रतिवेदन दिया कि इन जो स्थापना काल से कार्यरत कर्मी हैं, जिनकी बहुत सारे लोगों का उम्र सीमा अंतिम चरण पे है, ऐसे सब चीज़ को, सब वस्तु स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपना निर्णय जो विश्वविद्यालय में प्राप्त जो 1320 पत्रांक से जो पोस्ट है जो 2009 में विश्वविद्यालय बनने के साथ आया था, उसमें इन्होंने अपना ये दे दिया कि भाई उस पर इन लोग को किया जा सकता है, समंजन किया जा सकता है। इसके आलोक में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में 25 तारीख को सिंडिकेट की बैठक होती है। बैठक में पहली बार जितने भी सदस्य थे एक मुश्त इन्होंने बोला कि नहीं, इनकी सेवा समंजन करके और सरकार को प्रेषित किया जाए। जब तक आप सेवा समंजन नहीं करेंगे तब तक सरकार इस पर कुछ भी निर्णय लेने में असमर्थ है। तो उसके बाद जो सिंडिकेट का रेजोल्यूशन हुआ वो हम लोग से, मतलब जो डिसीजन हुआ था उसके विपरीत रेजोल्यूशन बनता है। अब उसके बाद हम लोग जब कुलपति महोदय से मिलने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पावर का चीज़ नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि HRD का पत्रांक 1275 दिनांक 26/6/18 इसमें साफ उल्लेख है कि उपयुक्त विषय प्रांधीन पत्रों के आलोक में कहना है कि हम पढ़ लेंगे, लेकिन हम बता दें कि वही 21 ये कर्मचारी हैं जिनको लेकर के, जिनकी बहाली को लेकर के हमेशा से सवाल छात्र संघ उठाते रहे, लेकिन अब जब इन दिशा में बढ़ चुके हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो अधिकार देने में क्या हर्ज है? किसी न किसी को करेंगे ही। रोजगार की यहाँ समस्या है ही पलामू में। आप रोजगार छीनने को लेकर के उतारू रहते हैं हर कोई किसी न किसी रूप में। आखिरकार मंशा इसके पीछे क्या होती है? जब सिंडिकेट कर चुका है तो फिर अब दिक्कत क्या है? और ये भी दिखा रहे हैं कि सरकार का सक्षम है विश्वविद्यालय प्रशासन, फिर क्यों दिक्कत होता है? ऐसा है कि 25 जनवरी को 2021 को एक सिंडिकेट की बैठक हुई थी। उसमें मुझे एजेंडा नंबर कौन सा था याद नहीं है, लेकिन अस्थायी रूप से जो कर्मी हैं उनका सेवा सामंजस्य से लेकर के सरकार को जो है रिपोर्ट भेजना था यहाँ से, उस संबंध में बात रखी गई थी। और सभी सिंडिकेट के सदस्यों ने इसकी सहमति जताई थी और बड़ी खुशीपूर्वक जो है से इस एजेंडे को पास किया गया था। और यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि हर सदस्य से राय ली गई थी और हर सदस्य ने अपनी सहमति भी जताई थी और बड़ा मैंने अच्छा कार्य जो है से कि इस पर बधाई भी दिया गया था सदन के माध्यम से सभी को कि यह एजेंडा आया, चलिए सभी के लिए बड़ा ही अच्छा एजेंडा है। यह संदेह है, दिन भर उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं से काम करवा रहे हैं, तो उनको तो अच्छा कहेंगे ना? नहीं, सबसे दुख की बात यह है कि अभी आप पहले भी सुने होंगे कि जब बिहार राज्य था तो पलामू प्रमंडल यानी इधर का जो है जो सो क्षेत्र को काफ़ी उपेक्षा किया जाता था।
लेकिन आज भी वही स्थिति हमें नज़र आ रहा है। और भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं सिंडिकेट सदस्य रह चुका हूं यहाँ, और कई बार हमने कहा है कि यह जो है सो कि सिंडिकेट की बैठक भी नियमित नहीं होती थी, और बहुत सारी ऐसी हैं। लेकिन हमने सोचा कि चलिए, कुछ विषय जो है सो कि संभव नहीं है हर चीज़ का, लेकिन यह जो है सो सिंडिकेट की मर्यादा का भी हनन है। और मैं तो समझता हूं कि इस तरह का जो है सो जब एजेंडा आने के बाद और उस एजेंडे को जो प्रोसीडिंग बनता है, उस प्रोसीडिंग में जो एजेंडा तय किया गया और सबकी सहमति हुई, वो एजेंडा प्रोसीडिंग में नहीं आना, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और यह गलत बात है। जबकि किसे मानते हैं, कौन दोषी है? दोषी है जो ऑल इन ऑल हैं, वीसी सर हैं। मैं तो उन्हीं को दोषी ठहराऊंगा। फिर क्यों लाए? इसका मतलब कि सिंडिकेट पूरा सदन की मर्यादा की गरिमा को इन्होंने तार तार करने का काम किया। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लगातार ये नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के साथ नहीं, पूरे पलामू के साथ ऐसे धोखाधड़ी हमेशा होती आई है। और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का जो कार्यतालिका है हमेशा संदेह के घेरे में रहा है और हमेशा सवाल उठते आए हैं। उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं। क्यों आखिर का सवाल बार बार उठते हैं? आप तो पुराने अनुभवी हैं, आपने नेतृत्व भी कर रहे हैं इस महासंघ का। क्यों ऐसा होता है? क्या मंशा होती है उसके पीछे? देखिए, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि विश्वविद्यालय की स्थापना काल से जो हमारे ये कर्मी हैं, जिनको बहुत कम वेतन मिल रहा है, और कब तक आखिर आप इन लोगों से आप ये सारा इनका तो 12 वर्षों से काज कर रहे हैं, 12 वर्षों में अभी कहीं जा भी नहीं सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आखिर कब तक इनसे डेली वेजेस का वेतनमान आप देंगे या एक कम राशि पर आप काम? ये तो निस्संदेह शोषण का मामला है। और पहले बात थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास अधिकार नहीं था। ये कह रहे हैं कि हमको पावर नहीं है, लेकिन पत्र हमारे सामने है 1275, जिसमें ये साफ राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि आप विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी कार्रवाई को करके आप समायोजन करके उसको आप सरकार में भेजिए, ताकि हम उस पर अग्रता कार्रवाई कर सकें। तो यह जो है इनकी हठधर्मिता है, और निश्चित तौर पर इससे हम सब कर्मचारी काफ़ी दुखित हैं, और जिसके चलते आज ये स्थिति बनी है। विश्वविद्यालय खुलने के बाद पलामू का विकास, छात्रों को का विकास और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में ये अपेक्षाएं की जा रही हैं, लेकिन इस तरह का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, तो इससे निश्चित तौर पर पठन पाठन कार्य जो भी हैं सारे प्रभावित हो रहे हैं। और इसकी समस्त जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की है, कुलपति की है। इसलिए आपके माध्यम से हम सब यह कहना चाहते हैं कि कुलपति महोदय सहानुभूतिपूर्वक गंभीरता से इस पर विचार करें और राज्य सरकार के पत्र के आलोक में इस पर कार्रवाई करते हुए एक इतिहास बनावें, और जो हमारे कर्मचारी हैं, कलीग हैं, इनके भविष्य को बर्बाद न करें। और ललित जी, महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी आज आप लोग काम बंद करके बैठ गए हैं धरने पर। क्या ये समर्थन में आगे भी बढ़ेंगे? लड़ाई बड़ी होगी या फिर बस इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा और 12 साल के बाद, फिर 24 साल के बाद भी आप लोग ऐसे ही धरने पर बैठे मिलेंगे? देखिए, आज तो पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि आज सभी सामूहिक अवकाश पर 1 दिवसीय रहते हुए उनके समर्थन में हम लोग आज आए हैं यहाँ पर। और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अड़ियल रुख अपनाता है तो हम लोग पुनः बैठक करके प्रक्षेत्र स्तरीय और आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग निर्णय लेंगे। क्या लगता है, जिस उम्र की दहलीज पर हैं आप और जिस तरह से हठधर्मिता अपनाई जाती है, रोजगार को लेकर के हमेशा डर बना रहता है, इस डर में कैसे जी पाते हैं? बस डर कर ही जी रहे हैं, और इसीलिए आज हम लोग एकजुट होकर के बैठे हुए हैं। उम्र की दहलीज पार हो गई है, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे अब? जो कि करना चाहिए था माननीय कुलपति महोदय के, तो हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दबाव है, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। किस तरह के दबाव की शंका, किस तरह की बात? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब करना ही था और हम लोग ये सोच लिए थे कि अब आज कुलपति महोदय कर देंगे, और एक बैग ऐसा होता है कि नहीं होगा, हमारे मतलब वो नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। क्या हो गया? एक बैग क्या हो गया कि आप नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ हैं बहुत सारे, हम थोड़ा समझना चाहेंगे किस तरह की स्थिति बनी है, क्या मन में चल रहा है आप लोग का? जिस तरह से एक तो 21 पदों के लिए सेवा समंजन को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से लड़ाइयाँ चल रही हैं। इसमें हम लोग अब क्या कह सकते हैं?
परिवार वाले हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, सभी लोग यहाँ पे कार्य करते करते 12 साल अपना जीवन जिसको दे चुके हैं। अब इस स्थिति में कल शाम तक ये कहते हैं, सिंडिकेट के जिस दिन हुआ शनिवार तक कहते हैं कि ठीक है हो जाएगा आप लोग का, हम लोग यहाँ से करके भेजेंगे। बहुत पॉजिटिव थे हम लोग, लेकिन आखिर वो एक इतवार की शाम संडे की शाम को क्या हुआ ऐसा कि मंडे को आते के साथ कहें कि हमारे पास अधिकार ही नहीं है। इसमें तो हम लोग यही कह रहे हैं कि हमारे कुलपति महोदय किसी दबाव में है और किसी भारी दबाव में है, जिसके वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो इस चीज़ को क्लियर करें क्या परेशानी है, क्यों है। सरकार आदेश भी दे चुकी है कि 1275 पत्रांक के माध्यम से कि सारी ये कर्मचारियों की सेवा अंतर्लीनीकरण का अधिकार आप में निहित है। तो इतने होने के बावजूद वो अपने अधिकार को क्यों नहीं समझ रहे हैं, आखिर क्या कारण है, ये तो उन्हीं से पूछा जा सकता है। देखिए, जहाँ तक दबाव की बात है, जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, अब उन पे क्या दबाव है इस विषय में हम लोगों को उन्होंने कुछ नहीं बताया है। लेकिन जहाँ तक सेवा सामंजन करने की बात है, उनको पर्याप्त आधार, सभी नियम परिनियम उनको दिखा चुके हैं हम लोग। उनके पास आज ऐसा नहीं है कि उनको मनमौजी करना है। हम लोगों का लगातार 2009 से स्थापना काल से काम करने का रिकॉर्ड उनके पास है कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, वो हमको मानदेय दे रहे हैं। दूसरी तरफ माननीय उच्च न्यायालय का आदेश उनको है जिसमें उनको अधिकृत किया गया है कि भाई आप इन पे निर्णय लीजिए इंडिविजुअल केस का अध्ययन करके। उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ समिति, उन्हीं ने समिति बनाया था खुद पहल कर करके कि हम लोगों का सभी केस का अच्छी तरह से जांच किया जाए। माननीय प्रतिकुलपति महोदय की अध्यक्षता में वो समिति बनी। उस समिति ने भी अनुशंसा की कि नहीं, ये लोग पूर्णतः योग्य हैं, सारी अपेक्षित योग्यताएं रखते हैं, अनुभव रखते हैं, और इसके साथ ही ये लोगों का लगातार काम करने का रिकॉर्ड भी है। हमारे साथ यहाँ पर है, जो बात हम कर रहे थे, संतोष जी सिंडिकेट के सदस्य। श्रीमान जी, क्या लगता है आखिरकार ऐसा क्यों होता है? ऐसा करने में न कोई लाभ है। जब आपके यहाँ कोई काम कर रहा है तो आपको उसको सेवा समंजन करने में क्या दिक्कत है? एक कहावत है कि मिटा दे हस्ती खाक में गर्दाना गुले गुलजार चाहता है। इसका हमारा उद्देश्य यह है कि कहीं न कहीं पॉजिटिव सोच आया होगा, तब सिंडिकेट की बैठक में यह विषय आया होगा, और सारे लोगों का पॉजिटिव सोच था, और पॉजिटिव सोच के साथ बड़े हर्ष व्यक्त किया गया था इस एजेंडे को पास करके, और सबने अपनी सहमति जताई थी। लेकिन यह एजेंडा पास होने के बाद, सिंडिकेट में पास होने के बाद भी, और प्रोसीडिंग में ना आना, यह कौन सी बात है यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि कुलपति महोदय, यह से प्रतीत होता है कि किसी भी निर्णय और सिंडिकेट की बैठक की मर्यादा को हनन किए हैं, और उन्होंने यह जो है सो कि एजेंडा में नहीं आना, हमें लगता है कि रुख तो आक्रामक है सिंडिकेट सदस्य महोदय का। आपका अनुभव क्या कहता है? बाकी शैक्षणिक वातावरण माहौल बनाने में आमतौर पर शिक्षिता दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन अपनी बात आ जाती है तो लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, आप लोग धरना पर बैठ जाते हैं। हम शिक्षकेतर कर्मचारी, चाहे महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय का कार्य हो, सब में हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर कार्य करते हैं। लेकिन जब हम कर्मचारियों के जब हित की बात आती है तो विश्वविद्यालय के कुलपति चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन ढुलमुल नीति अपनाकर बरगलाकर काम भी करवा लेती है। और जब हम लोगों को कुछ करने की बात आती है तो कहते हैं 1-2 दिन में कर देंगे, 1-2 दिन में कर देंगे। तो ऐसा छलावा करने से क्या, जब उच्च न्यायालय, जब न्यायपालिका का जब आदेश का हनन हो रहा है, सिंडिकेट का आदेश का हनन हो रहा है, ऐसे कुलपति महोदय को कुलपति के पद पर बैठने का, कुर्सी पर कोई अधिकार नहीं है। जो इस मर्यादा को तार कर रहे हैं, अब समझ में नहीं आता है कि आखिर में कल कुछ कहते हैं, आज कुछ और कह रहे हैं, इनकी मंशा क्या है। लेकिन हम कर्मचारी एक हैं, और जब तक इन 21 कर्मचारियों का समायोजन नहीं करके राज्य सरकार में अनुमोदन के लिए नहीं भेजते हैं, तब तक यह धरना चलता रहेगा। और ज़रूरत पड़ी तो 5 यूनिट को बंद कर दिया जाएगा और इनको अपनी पूरी ताकत को दिखा दिया जाएगा। हम कर्मचारी आज तक लड़ कर लिए हैं, हंस कर ये नहीं देते हैं। ये हमेशा इनकी दुर्भावना रहता है, और जब लड़ाई होती है तो झुकते हैं और देते हैं। हमने तो सीखा है कि दुर्भावना से ग्रसित होकर के कोई काम करना नहीं चाहिए।
क्योंकि हम भी मानते हैं कि पत्रकारिता में दुर्भावना से ग्रसित होकर हम कलम नहीं चलाते हैं। ऐसे में लाजमी है कि पलामू के शिक्षकेतर कर्मचारी यानी कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी पलामू के ही हैं, और पलामू के साथ ये जो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका हमेशा अड़ियल, मनमाना, लापरवाही, इस तरह की जो बातें सामने आती हैं ये कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं तब। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे इस धरना के स्थल पर, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के किराए के मकान के बाहर, कि जनाब छात्र यूनियन हो या शिक्षकेतर कर्मचारी या शिक्षक कर्मचारी महासंघ, सबको हर मुद्दे पर एकजुट होने की ज़रूरत है, एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। वरना छात्रों के मामले में ये नज़र नहीं आते और इनके मामले में छात्र नज़र नहीं आते हैं। कौन सही है कौन गलत तय कर लीजिए और एक साथ लड़िए, और जो छलावा करता है उन्हें मुंह तोड़ जवाब दीजिए। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज़। तनु नागरे कैशनोवा के साथ AP लकी, मेदिनीनगर। जी हाँ, पलामू जो जिला है उस पलामू प्रमंडल के उच्चतर शिक्षा संस्थान का जो दारोमदार है वो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पर है। और आलम यह है कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के नीचे यानी कि बाहर में जहाँ शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के और हठधर्मिता विश्वविद्यालय प्रशासन की बता रहे हैं, वहीं ऊपर में जब हम आते हैं तो VC चैम्बर के बाहर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं धरने पर। ऐसे में हमारे साथ हैं यहाँ के कुल सचिव। हम जाइए सीधे जानते हैं, सर ये धरना प्रदर्शन बाहर भी ऊपर भी किस रूप में हम देखें, मांगों को लेकर के हमेशा संघर्ष करना पड़ रहा है? कर्मचारी 21 कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पर या डेली वेजेज पर विश्वविद्यालय में करीब 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, और वो लोग अपनी एब्जॉर्प्शन की मांग को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय के सिंडिकेट में निर्णय हुआ था कि इनकी एब्जॉर्प्शन की डिमांड को हम लोग राज्य सरकार को अग्रसारित कर देते हैं, और राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त होने के बाद में विश्वविद्यालय इस पर निर्णय लेगी। चूँकि फाइनेंशियल बर्डन जो भी कर्मचारियों का होता है वो राज्य सरकार के जिम्मे है। इतनी बड़ी राशि अभी हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो अपने इंटरनल रिसोर्स से कर रहे हैं, और एब्जॉर्प्शन के बाद इनका सेवा नियमितीकरण की बात है, उसके बाद पूरी राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो इसलिए हम प्रस्ताव पूरा तैयार कर लिए हैं। आज संभवतः हम प्रस्ताव को कुलपति जी के समक्ष रख देंगे। उनकी स्वीकृति के बाद इसको राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा। सर इनका क्या नाम है कि सेवा समंजन की बात वो आपका है, विश्वविद्यालय प्रशासन का अधिकार है, वो कर सकती है। जो लेटर वो दिखा रहे हैं, तो क्या समस्या है? इस सेवा सामंजन विश्वविद्यालय का फाइनेंशियल बर्डन चूँकि उसमें है, झारखंड विश्वविद्यालय का एक्ट है, और उस एक्ट में प्रोविज़न है कि कोई भी नियुक्ति विश्वविद्यालय बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं कर सकता है। ऐसे में जो फाइनेंशियल बर्डन है वो विश्वविद्यालय का भी वहन राज्य सरकार करती है, इन कर्मचारियों का भी करेगी। तो बिना राज्य सरकार की सहमति के सामंजन करना बहुत मुश्किल होगा, और इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन शीघ्र आज कल में हम भेज रहे हैं प्रस्ताव को, और जैसे ही राज्य सरकार से इस पर सहमति मिल जाती है शीघ्र हम लोग उसको सिंडिकेट में पुनः रखकर नोटिफाई कर देंगे। सिंडिकेट के सदस्य भी वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं साथ में, और वो भी कह रहे हैं संतोष जी की नहीं ये हठधर्मिता है, इसको लेकर के मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है। नहीं, मनमाना नहीं है। इस संबंध में बहुत विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे सम्मानीय कुलपति महोदय से। मुझे उम्मीद है कि आप कुलपति महोदय से इस संबंध में अपना विचार लेंगे, क्योंकि वो सिंडिकेट के अध्यक्ष भी हैं। मैं तो प्रस्ताव रखता हूं, तो जो ज़्यादा बातें हैं इस संबंध में जो और रिजोल्यूशन की बात है, आगे की कार्रवाई की बात है, हमारे माननीय कुलपति महोदय इस पर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन और ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे।